हाय। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे इमोशन के बारे में जिसे कहते तो वेस्टफुल इमोशन है, वेस्टेड इमोशन है, बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हर इमोशन की तरह इसकी भी एक अपनी इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये एक फीडबैक लेके आता है। पछतावा करना या रिग्रेटफुल होना या गिल्ट लेके आना किसी चीज़ को लेके, दैट कैन बी अ वेस्टेड इमोशन। वेस्टेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप पास्ट में जाके किसी चीज़ को चेंज नहीं कर सकते। हम कई बार जब इवॉल्व हो रहे होते हैं, नई चीज़ों को सीख रहे होते हैं, हम ये लर्न कर रहे होते हैं कि कैसे इमोशनल स्टेबिलिटी लानी है, कैसे नई चीज़ों को सीखना है, तब कई बार पुरानी चीज़ों पे जाके अपने आप के लिए भी हम जजमेंटल हो जाते हैं, राइट। और उसी एक चीज़ को लेके हम बहुत बार अपने आप को पनिश करते रहते हैं। और अगर मैं अपनी लाइफ में देखूं तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी हैं जिनके लिए मुझे रिग्रेट हो सकता है। सो देर आर टू चॉइसेस, ईदर आई स्पेंड होल ऑफ माई लाइफ बाय थिंकिंग इफ़ ओनली आई कैन डू इट बेटर। काश कि मैं अपने पेरेंट्स को टाइम दे पाती, या काश कि मैं अपने बच्चों को टाइम दे पाती, या काश कि मैंने जॉब जल्दी ज्वाइन नहीं किया होता, या काश कि बच्चों के बीच में बॉन्डिंग को मैंने अलग तरीके से डेवलप किया होता, या काश कि मैंने अपनी पढ़ाई करते समय इन चीज़ों का ध्यान रखा होता, या काश मैंने ये सब्जेक्ट की जगह वो सब्जेक्ट ऑप्ट किया होता। सो देयर कैन बी सो मैनी काश या सो मैनी इफ़ ओनली आई कैन डू इट बेटर। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि अगर हम उसको वापस जाके चेंज नहीं कर सकते तो देन यू नीड टू अंडरस्टैंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, उस स्किल सेट के साथ में, उस सिचुएशन में, उस मनी कंडीशन में, उस अंडरस्टैंडिंग के साथ में आपने अपना बेस्ट डिसीजन लिया होगा। हर इंसान अपने वक्त के हिसाब से अपना बेस्ट डिसीजन लेने की कोशिश करता है। ओके, इट्स ओनली जब हम उन डिसीजंस के थ्रू निकलते हैं, हम उस सिचुएशन के थ्रू निकलते हैं, तब हमें रियलाइज़ होता है हमें कहाँ ग्रो करना है, कैसे ग्रो करना है। एंड दैट इज़ द रीज़न ओनली आज हम जहाँ हैं वहाँ हैं। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट कारण है हमें अपने आप को माफ़ कर देने का कि नाउ अब हम बेटर हो रहे हैं, पहले से स्ट्रांग हो रहे हैं, पहले से बेटर डिसीजन मेकिंग है, इमोशनल स्टेबिलिटी है, पहले से ज़्यादा चीज़ों को हम अच्छे से ग्रैब कर पा रहे हैं, ग्रेस्प कर पा रहे हैं, लर्न कर पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने एक अलग सिचुएशन से निकल के आए हैं और अलग तरीके डिसीजन लिए हैं जो कभी कभी गलत हुए हैं और कभी कभी नहीं, बहुत बार गलत हुए हैं, राइट। ये चीज़ के लिए हमें अपने आप को माफ़ करने की ज़रूरत है। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर हम वर्ड को देखें रिग्रेट, अगर उसको हम बाइफरकेट करें, रीग्रेट, इसका मतलब है आपको वापस ग्रेट होने का चांस मिल रहा है। तो अगर आपने पहले नहीं किया तो टुडे इज़ द राइट टाइम। क्रिएट योर न्यू फ्यूचर, क्रिएट योर न्यू लाइफ, डू टेक डिफरेंट डिसीजन, डू थिंग्स डिफरेंटली so that you can create a better life. While I never say कि आपको रिग्रेट फील नहीं करना है, क्योंकि दिस इज़ एन इमोशन, दिस इज़ एन ह्यूमन इमोशन। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम फील नहीं करेंगे। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि कितना जल्दी आप बाउंस बैक करते हो, कितना जल्दी आप आइडेंटिफाई करते हो कि आप किस चीज़ के लिए रिग्रेटफुल हो, और अब उसको आप कैसे चेंज करके अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। योर टुडेज जॉब इज़, आज आपको करना है फिगर आउट वन थिंग जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है, एंड देन थिंक व्हाट न्यू स्टोरी यू कैन क्रिएट अराउंड दैट एंड हाउ यू कैन चेंज। अगर आपने उस सिचुएशन को अभी तक चेंज नहीं किया है तो हाउ यू कैन चेंज इट फॉर फ्यूचर फॉर योर सेल्फ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय, लव यू।